गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि प्रदूषण पर अब एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। प्रदूषण से हर तीसरे व्यक्ति का दम फूल रहा है। एयर क्वालिटी की बात करें तो एयर क्वालिटी मापने वाले यंत्र लगाए गए हैं। AQI कम करने के लिए एंटी स्मॉग मशीनें भी तैनात की गई हैं। एंटी स्मॉग मशीनें करती रहेंगी पानी का छिड़काव। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर अब पोल्यूशन पर एक्शन लेने की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण से हर तीसरे व्यक्ति का दम फूल रहा है। एयर क्वालिटी की बात की जाए तो एयर क्वालिटी मापने वाले यंत्र भी लगाए गए हैं। AQI कम करने के लिए लगाई गई है एंटी स्मॉग मशीनें। एंटी स्मॉग मशीनें पानी का छिड़काव लगातार करती रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके चलते अब प्रशासन हरकत में आ गया है। गाजियाबाद के कई जिलों में एंटी स्मॉग गन मशीनें तैनात की गई हैं, जो लगातार छिड़काव कर रही हैं। अगर बात की जाए प्रदूषण स्तर की, तो हर तीसरे व्यक्ति का दम फूलने की बात कही जा रही है और प्रशासन लेकर हर तो कह सकते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति दम फूलने की समस्या से ग्रसित है। और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या हाल है इस समय गाजियाबाद का। तो बता रहे हैं कि दिल की बीमारियां जो है उनके लिए प्रदूषण खतरनाक है। स्ट्रोक का लगातार खतरा बढ़ जाता है। अगर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है तो स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ता है। फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आपको बता रहे हैं कि वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की भी शिकायत होती है। तीव्र श्वसन संक्रमण जैसी चीजों से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है। और बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे तीव्र श्वसन संक्रमण से ज्यादा शिकार होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो प्रदूषण में ज्यादा शिकार होते हैं। दिल की बीमारियों का लगातार खतरा बना रहता है। बात करते हैं कि कैसे करें अपना बचाव। तो बाहरी गतिविधियों, विशेषकर सुबह की सैर से बचने की सलाह दी जाती है। बाहर निकलते समय N95 या N99 मास्क का प्रयोग करने का भी सलाह दी जाती है। व्यस्त मार्गों और सड़कों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। ऐसे आप बचाव कर सकते हैं अपना। घर में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें तो आप प्रदूषण से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एयर फिल्टर या प्यूरीफायर पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी बढ़ाने पर भी फोकस करना चाहिए। आप बच सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि बचाव के बारे में बाहर निकलते समय N95 या 99 मास्क का उपयोग करने की हिदायत दी जाती है। व्यस्त मार्गों और सड़कों से बचने की बात कही जाती है, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और घर में उचित वेंटिलेशन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एयर फिल्टर या एयर प्यूरीफायर पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर बात करते हैं प्रदूषण स्तर की, तो गाजियाबाद, नोएडा ही नहीं, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो प्रयागराज में भी प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद से काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है और लगातार प्रदूषण को कम करने की कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करते हैं शहरों से जुड़ी हुई, तो शहरों के विभिन्न चौराहों पर एंटी स्मॉग गन को तैनात किया गया है, जहां पर ये मशीनें जो है लगातार छिड़काव कर रही हैं, प्रदूषण को कम करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर प्रदूषण की बात करते हैं तो स्तर अभी कम नहीं हो पा रहा है। वहीं नोएडा में भी प्रदूषण से हाल बुरे हैं। बात करते हैं दिल्ली बेल्ट की, तो वहां पर भी लगातार प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो कृषि का जो प्रोडक्शन है वो बहुत इफेक्टेड हुआ है, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि वो किसी न सीधे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। और जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें इतना पेस्टिसाइड यूज़ होता है, तो उसका ऊपर जो एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट जाता है। खास करके जो हमारे जीव जंतु थे, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे कीड़े मकोड़ों पर,
वो पूरे समाप्त हो रहे हैं। उस वजह से पूरी तरह से एग्रीकल्चर को जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही नेगेटिव जा रहा है। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान कम होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारी जो पृथ्वी के पास वाला जो एटमॉस्फेयर है उसमें तापमान कम है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर 500 मीटर तक जा रहे हैं तो वहाँ तापमान ज़्यादा है। जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो धुंध और जितना ही प्रदूषण होता है सब वो नीचे वाले लेयर में आ जाता है, जिसकी वजह से धुंध बढ़ जाती है और लगातार धुंध बनी रह रही है। इसके बाद जो हमारी मानव की एक्टिविटीज़ तमाम हैं, जैसे पराली जलाने घटनाएं हैं, बड़े बड़े हमारे शहरों में मेट्रो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे धूल के कण उड़ते हैं, और इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इन सब कारणों की वजह से धुंध अभी है और अगर लगातार धुंध रहेगी। लेकिन जब उत्तर पश्चिमी हवाएं कंटिन्यूटी में लगातार चलने लगेंगी तो धुंध छटने की पूरी संभावना रहती है। प्रदेश में लगातार एक हफ्ते से प्रदूषण का लेवल बढ़ता चला जा रहा है और तमाम प्रयास जिला प्रशासन द्वारा और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो प्रदूषण का लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी बीते 2 दिन पूर्व दिवाली भी हुई और लगातार आतिशबाजी की गई है प्रदेश के हर शहरों में। इसको लेकर भी अनुमान बताया जा रहा है कि जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस समय हम लोग मुख्य मार्ग पे खड़े हुए हैं जो कानपुर और शुक्लागंज उन्नाव को जोड़ता है, और आप ये देख सकते हैं दोपहर का 10 बज गया है और अभी भी जो धुंध है इतनी ज्यादा है कि सूरज के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, और जो ठंड है वो भी लोगों को सताने लगी है। और जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। कुछ कानपुर के ऐसे इलाके हैं, 3 इलाकों में जो प्रदूषण का लेवल है वो लगभग 200 के आसपास AQI पहुंच गया है, जो उसको पुअर माना जाता है। और जिला प्रशासन हो या नगर निगम द्वारा प्रदूषण के बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है और छिड़काव भी किया जा रहा है पानी का, लेकिन उसके बाद भी जो लेवल है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर से वीडियो विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी, GMD न्यूज। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रयागराज से इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बात करें कानपुर से तो कानपुर से दीप हमारे साथ है। सबसे पहले प्रयागराज चलना चाहेंगे। इंद्रजीत, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर लगातार इसमें इजाफा देखा जा रहा है। प्रशासन की किस तरीके से तैयारी की गई है? इंद्रजीत, बात करूं, देखिए प्रयागराज के प्रदूषण की बात करूं तो 205 से अधिक हो चुका है प्रदूषण। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार ये प्रयागराज की सड़कों पे सुबह से ही ये कवायद शुरू हो गई है। यहाँ एक और दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर 205 AQI पहुंच गया है, जो कि 100 से 200 के बीच होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अभी जो स्तर है वो 205 का है। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह होती चली जा रही है। लगातार नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से इसका प्रदूषण का नियंत्रण पाया जा सके। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ARTO की गाड़ियां भी आज सुबह से लगातार कार्य कर रही हैं और ये लोग जो प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को रोकने का काम कर रही है। ऐसे जो कमर्शियल व्हीकल जिनके लाइसेंस या तो एक्सपायर हो चुके हैं या जिनके जो धुएं का स्तर है वो मानक से अधिक है, उन गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए उनको सीज करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो पिछले 2 दिनों से अगर ये कहें, प्रयागराज जो है पोल्यूशन के खिलाफ लगातार एक बड़ी कार्रवाई को देखा जा सकता है। बिल्कुल इंद्रजीत, अगर बात करते हैं प्रशासन की तो लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं कानपुर, हमारे साथ संवाददाता हमारे दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। दीप, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कानपुर में क्या स्तर है प्रदूषण का, क्योंकि लगातार अगर बात करते हैं दीपावली के बाद से तो प्रदूषण का खतरा मंडराता हुआ कानपुर पर नजर आ रहा है। लगातार प्रदूषण में वृद्धि नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कानपुर में जो AQI है वो तो जरूर घट रही है, लेकिन जो प्रदूषण का लेवल है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार चाहे वो दिन में जो प्रदूषण का लेवल है वो भले ही थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन जो सुबह और जो शाम को जो कण है प्रदूषण के कण वो ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। और जो खतरनाक जो धुएं के कण है जो उसमें धूल के लोगों के जो फेफड़े खराब कर रहे हैं, इसी के चलते जो अस्पतालों में भी है दमा के मरीज हों चाहे सांस संबंधित मरीज ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं। जो OPD अमूमन जो OPD में जो पेशेंट आते थे उसमें वृद्धि हो गई है। और डॉक्टर बिल्कुल इंद्रजीत, आपके पास आएंगे, दीप को सुन रहे हैं। जो आतिशबाजी है, जो दिवाली के जो पटाखे छोड़ाए गए हैं उसके कारण भी कुछ प्रदूषण में उछाल देखने को मिला है। और लगातार पिछले 1 हफ्ते का अगर बात की जाए तो कुछ क्षेत्र में जो AQI है वो घट गया है, लगभग 150 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन
प्रदूषण जो है उसकी मात्रा नहीं कम कर रही है। जो गैसें हैं, जहरीली गैसें, वो लोगों के शरीर में जा रही हैं हवा और धूल के माध्यम से। लगातार इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे आ गया है, नगर निगम भी अलर्ट मोड पे है, और जो छिड़काव किया जा रहा है सुबह शाम, नगर निगम की जो गाड़ियां हैं उसके थ्रू वो छिड़काव किया जा रहा है, जैसे जो धूल उड़े ना। और ये भी हिदायत दी गई है कि खुले में कोई कूड़ा नहीं जलाएगा या किसी प्रकार का जो गंदगी या कबाड़ जलाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसको लेकर जुर्माना की राशि भी नगर निगम द्वारा निर्धारित कर दी गई है, और इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से बैठकें भी हो गई हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से भी कई निर्देश और हिदायतें दी गई हैं। तो लगातार जो प्रशासन है, और चाहे नगर निगम का हो चाहे जिला प्रशासन हो, इस ओर काम जरूर कर रहा है, लेकिन प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो डॉक्टर हैं उनका भी ये मानना है कि सुबह शाम अगर आप निकल भी रहे हैं तो जो मास्क है उसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इससे आपको जो फेफड़ों संबंधित जो समस्या है, या बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, उनको कई सारी दिक्कतें हो रही हैं इस प्रदूषण की वजह से। बिल्कुल, देखिए आपसे ही जानना चाहेंगे दीप की, अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, क्योंकि कानपुर के इर्द गिर्द अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ है। अगर बात करते हैं रनिया की, बात करते हैं रामा देवी की तरफ की, तो वहां पर भी लगातार प्रदूषण से जुड़ी हुई खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं और प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखा गया था। तो वहां पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कवायद की जा रही है? देखिए, जो फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है कानपुर, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है और मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था, तो मोस्टली यहाँ पे जो फैक्ट्रियां हैं वो दादानगर इलाके में है, और या तो रनिया साइड पे है। वहाँ पे इतना कॉमर्शियल नहीं है जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हो, लेकिन उसको लेकर भी एक गाइडलाइन बनाई गई है। जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसको लेकर भी जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ जिला प्रशासन ने बैठक कर ली है, और उनको भी इसको रोकथाम के लिए कई उपाय, जो निर्देश हैं, जो सही कदम उठाने चाहिए, उनको भी इसके गाइडलाइन के बारे में अवगत करा दिया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, जो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण है, जो कानपुर में AQI है, चाहे नेहरू नगर हो, IIT हो, कई जगह ऐसे जो सिस्टम लगे हैं जहाँ पे UPI सेंटर मॉनिटरिंग करता है, उसमें जरूर गिरावट आ रही है सुबह। लेकिन जो रात का टेम्परेचर है, जो रात में प्रदूषण का लेवल है, वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2-3 दिन की जो मॉनिटरिंग की गई है, लगभग वो 200 को पार कर जाता है। लेकिन इस समय हम लोग हैं, तो हर जितने भी मॉनिटरिंग क्षेत्र में जो सेंटर लगे हैं वहाँ पे AQI कम होती नजर आ रही है। लेकिन शहर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे प्रदूषण का लेवल ज्यादा देखने को मिल रहा है। उन इलाकों को लेकर प्रशासन लगातार, जो नगर निगम की गाड़ियां हैं, वो क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और छिड़काव कर रही हैं, और इस बात की भी मॉनिटरिंग कर रही हैं कि कोई किसी प्रकार का कूड़ा खुले में ना जलाए। बिल्कुल, इंद्रजीत आपके पास आना चाहेंगे, क्या कहेंगे? प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। यूपी से जुड़े हुए तमाम ऐसे शहर हैं जिनको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। बात करते हैं प्रयागराज की, तो किस तरीके से प्रशासन जो है प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को अवेयर करता हुआ नजर आ रहा है? आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करो। हाँ, चलिए बताइए। देखिए, मैं बात बताना चाहूंगा दर्शकों को कि प्रयागराज प्रशासन काफी मुस्तैद हो गई है, और लगातार प्रयागराज प्रशासन ने जगह जगह पर अवेयरनेस स्पीकर्स लगा दिए हैं, जिसमें पोल्यूशन से संबंधित सूचनाएं, उससे होने वाले इफेक्ट्स और उनसे बचाव के तरीकों के अनाउंसमेंट लगातार चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर नगर निगम की जो QRT टीम है, ये फील्ड में निकल रही है, और जहाँ पर भी पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी कार्य होता दिख रहा है, जैसे कूड़े का जलाना इत्यादि का, या किसी पेट्रोपॉलिटन पदार्थों को जलाने की सूचना मिल रही है, या कहीं सड़क पर दिख रहा है, तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बात करें तो पेड़ पौधों की, जो ऑक्सीजन के लिए मेन कारक बने हुए हैं, उनके ऊपर जो धूल जमी हुई है, उनको भी धुलाई का काम किया जा रहा है, ताकि पेड़ों के पत्ते साफ रहें और वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन को मैनिपुलेट कर सके। सीएमओ से भी मेरी जब बात हुई तो सीएमओ का कहना था कि जो रात को धुंध हो रही है, धुंध की वजह से जो पोल्यूशन का जो स्तर है, ये ऊपर हवा में जाके उसके पे जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का जो संचालन होता है, होने के बाद ऑक्सीजन तैयार होता है, उसमें होने में स्पीड में कमी आई है, जिसकी वजह से धुंध में भी एक ऐसे जहरीले तत्व मिल रहे हैं जो कि काफी हानिकारक है। इसलिए आज इसके शहर के व्यस्तम स्थानों पर, जहां पर मॉर्निंग वॉक होती थी, वहां पर पाबंदी लगा दी गई है। बिना मास्क के लोगों को सुबह सवेरे निकलने से मना कर दिया गया है। नगर निगम की बात करें, या हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, या फिर हम अगर DM की भी बात करें, तो जिलाधिकारी स्वयं
लगातार फील्ड में मौजूद है और सुबह से लेकर कई बाद में वो अपने शेड्यूल के हिसाब से वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अगर वो खुद नहीं निकल पा रहे हैं तो वो एडीएम सिटी या एडीएम आरए को इस पर उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है कि वो पोल्यूशन के स्तर को लेकर जो कार्रवाइयां हो रही है वो सुचारू रूप से हो रही है कि नहीं हो रही है इस पर ध्यान रखें और लगातार फील्ड में बने रहे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर कोई शिकायत होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और पोल्यूशन के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सारे न्यायोचित कार्य किए जा सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए इंद्रजीत और दीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद।